Hello बच्चों. So let's read the question given here. So the question here says match the following columns. कि हमको यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है, जिसमें कि कॉलम 1 में गिवन है पॉपुलेशन इंटरैक्शन और वहीं कॉलम 2 में गिवन है एग्जाम्पल्स. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बहुत ही एविडेंट है, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन. कि पॉपुलेशन में एक और एक दूसरा स्पीशीज एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ए में क्या गिवन है ना, इट इज म्यूचुअलिज्म. तो म्यूचुअलिज्म एक ऐसा टाइप का रिलेशनशिप होता है जहाँ पे कि दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को बेनिफिशियल होते हैं. और इसका द एग्जाम्पल क्या गिवन है ना कॉलम 2 पे, इट इज ऑर्किड, ऑफराइज एंड बी. तो ये जो होता है ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, क्योंकि बी यहाँ पे ऑर्किड से आके क्या लेता है ना, नेक्टर लेता है और वही उसके पैरों पे चिपक जाते हैं ऑर्किड के सीड्स. और यही ऑर्किड के सीड्स जो होते हैं वो बी जाके उसको पॉलिनेट कर देता है, दूसरे दूसरी जगह पे जाके उनको बिखेर देता है, उनका पॉपुलेशन बढ़ाता है. फिर है यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन में, यहाँ पे क्या ना बी कॉलम में गिवन है कमेंसलिज्म. तो कमेंसलिज्म एक ऐसा टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को तो पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उसको बेनिफिशियल होता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी फर्क नहीं पड़ता. तो बी यहाँ पे क्या होगा ना, इट विल बी एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच. तो ये जो एपिफाइट होता है मैंगो ब्रांच पे, ये क्या करता है ना, मैंगो के ब्रांच से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है, उसको न्यूट्रिएंट सक करता है और वहीं पे अपना एंकरेज भी बना के रखता है, वहाँ पे उसका हैबिटेट होता है और उसमें मैंगो को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. तो अगर हम देखें तो ये वाला क्या है ना, इट इज़ नंबर 4. और वहाँ पे म्यूचुअलिज्म क्या था ना, इट वॉज नंबर 5. फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज द पैरासिटिज्म. तो पैरासिटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना, उसको बेनिफिशियल होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को बहुत हानि पहुंचती है. तो यहाँ पे पैरासिटिज्म का क्या एग्जांपल होगा ना, टिक्स ऑन डॉग्स. कि डॉग्स पे जो टिक्स आ जाते हैं वो जो इंसेक्ट्स होते हैं उन पर रहते हैं और उनका खून ब्लड सक करते हैं और उनको डिजीजेस देते हैं. और वहीं जो टिक्स होती है उनको न्यूट्रिएंट मिलने की वजह से उनके लिए वो रिलेशनशिप फ़ायदेमंद साबित होता है. तो दिस विल बी नंबर 1. देन हमारे पास गिवन है यहाँ पे डी में क्या ना, कंपटीशन. तो कंपटीशन में क्या होता है ना, दो ऑर्गेनिजम्स compete करते हैं एक दूसरे से फॉर फूड, लैंड, शेल्टर एक्सेट्रा. और कंपटीशन यहाँ पे हमको किसके बीच में देखने को मिलता है, बैलेनस एंड थैलेमस. थैलेमस में देखने को मिलता है. और वो जो कंपटीशन होता है वो किसके लिए होता है ना, फॉर शेल्टर. और ये अगर देखें दिस विल बी नंबर 2. और फिर यहाँ पे हमारे पास लास्ट में क्या गिवन है ना, ई में गिवन है प्रीडेशन. तो प्रीडेशन प्रीडेटर पे ऑर्गेनिज्म और प्रीडेटर पे रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें कि जो प्रीडेटर होता है वो प्रे पे फीड करता है. तो दिस विल बी स्पैरो एंड सीड. क्योंकि स्पैरो जो होती है सीड से हायर हायरार्की में आती है और वो उस पर फीड करके उसको खाती है. तो इट विल बी नंबर 3. तो अगर मैं उसको अभी कंपाइल करके लिखूँ तो इट विल बी A5, B4, C1, D2 एंड E3. और इस वाले ऑप्शंस को यहाँ पे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज आवर ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.